पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, निज जननी ने है जना भरत सा भाई। राम जी खड़े होते हैं और कहते हैं कि 100 बार धन्य है ऐसी माता जिसने भरत जैसे धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया है, भरत जैसे भाई को जिसने जन्म दिया है, हम उसको 100 बार धन्यवाद देते हैं। ऐसा राम जी के मुख से सुनते ही सभी वहाँ पर उपस्थित सभा में बैठे जितने लोग हैं वह भी एक साथ बोल पड़ते हैं। आज हम लोग इसके साथ इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये सब बातें सुनते हुए राम जी खड़े होते हैं और कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। राम जी कहते हैं कि हे माँ, तू 100 बार धन्य है तू जिसने भरत जैसे महात्मा धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया है। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, तू धन्य है जिस माता ने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। राम जी की इस बात को सुनते ही वहाँ पर सभा में बैठे जितने लोग हैं एक साथ सब चिल्ला पड़ते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। अर्थात जैसे ही प्रभु कहते हैं हे 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, वैसे ही वहाँ पर उपस्थित सभा में जितने लोग हैं वह भी एक साथ चिल्ला उठते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। फिर कैकेयी इस बात को सुन करके कहती हैं, हाँ मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि मैं धन्य हूँ, किंतु आज मैंने उस लाल को खो दिया। कहते हैं हाँ, लाल उसे भी आज गवाया मैंने। जिस भरत के लिए, जिस महान भरत की बात तुम कर रहे हो राम, उस महान भरत को मैंने खो दिया है। फिर कहते हैं विकराल यश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती हैं कि राम, मैंने ऐसे महान पुत्र भरत की माँ होकर के भी मैंने यहाँ सबसे बड़े कलंक को कमाया है। विकराल यश, बहुत बड़े कलंक को मैंने कमाया है। कहती हैं निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। वह कहती हैं मैंने अपना सारा सुख, निज स्वर्ग का अर्थ यहाँ पर उनके सुख से लिया जाएगा। कहती हैं मैंने अपना सारा सुख जो है वह इस भरत पर ही वार दिया था, न्यौछावर कर दिया था। फिर आगे कहती हैं हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, इसी भरत को सुख देने के लिए, राजगद्दी देने के लिए, राजा बनाने के लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन करके तुम्हें वन में भेज दिया और इसको राजगद्दी दे दी। आगे कहती हैं पर वही आज दीन हुआ रोता है। हे राम, जिस भरत के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया, जिसको राजा बनाने का प्रयास किया, वही भरत आज तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ दीन होकर के, दरिद्र होकर, गरीब होकर के, बिल्कुल असहाय होकर के तुम्हारे चरणों में बैठा रो रहा है। फिर आगे कहती हैं संकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है श्रीखंड, आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वह कहती हैं कि जिस प्रकार जंगल से किसी हिरण को पकड़ लिया जाए और डरा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार वह भरत भी डरा हुआ संकित मन से तुम्हारे चरणों में बैठा हुआ है। हे राम, जो भरत आज तक चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला था, वही भरत मेरे लिए आज आग के गोले के समान हो गया है। कहते हैं तो इससे बढ़कर और कौन सा दंड मेरा। वो कहती हैं कि जब भरत जो मेरा पुत्र था, सहोदर था, वह भरत आज ऐसा हो गया है, जो अंगार के समान मेरा हो गया है मेरे लिए, उससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड हो सकता है। फिर आगे वह कहती हैं पटके मैंने पदपाणी मोह के नद में, क्या क्या न करते स्वप्न में मद में। हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। वह कहती हैं कि हाँ, पटके मैंने पदपाणी, पद का मतलब होता है पैर, पाणी का अर्थ होता है हाथ। मैंने खूब हाथ पैर पटके, मोह में, पुत्र के मोह में मैंने खूब हाथ पैर पटके, खूब षड्यंत्र किए, खूब कार्य किए, किंतु नीचे कह रहे हैं फिर जन क्या न करते मोह में, स्वप्न में, मद में। संसार में लोग जन क्या नहीं करते, अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या नहीं करते। मैंने भी वही किया है राम। फिर आगे कहती हैं हाँ, दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कहती हैं कि अब जबकि इतना सब कुछ करने के बाद भी भरत ने मेरा त्याग कर दिया, अब इससे बड़ा मेरे लिए कोई दंड नहीं हो सकता। अब मुझे इससे बढ़कर कोई दंड दिया भी जाता है तो मुझे उससे डर नहीं है। फिर आगे कहती हैं मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, यदि मैं कुछ दया की भावना रखूं भी, तब भी मुझ पर दंड दया न किया जाए। मुझे दंड, या जो दंड मिला है, इससे बड़ा मुझे कोई और दंड दिया ही नहीं जा सकता। फिर कहती हैं
हाँ दया, हंत वह घृणा, अह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। कहती हैं मेरे लिए यदि मुझ पर दया किया जाए, मुझसे घृणा की जाए, मुझ पर करुणा की जाए, तो मेरे लिए वह आज पवित्र गंगा भी बैतरणी नदी के समान है। बैतरणी नदी एक ऐसी आभासी नदी मानी जाती हैं जो हमारे सनातन में मृत्यु के बाद जो जैसा कर्म किया रहता है उसके अनुरूप उस नदी में उसको घसीट के ले जाया जाता है। इस प्रकार से एक तरह से ऐसी नदी है जिसमें तमाम प्रकार के जो कीचड़, मलमूत्र आदि जितने गंदी चीज़ें हैं उसमें बहा करती हैं, तो कर्म के अनुसार मनुष्य को उसमें ले जाया जाता है। इसीलिए वह कह रही हैं कि आज जानवी गंगा जो है वह अभी मेरे लिए बैतरणी के समान है। आगे चलते हैं। कहते हैं सह शक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। यहाँ सुविचारी सुंदर विचार रखने वाले जितने लोग हैं वह सुन लें कि मैं चिर नरक, चिर का मतलब होता है अनंत काल तक मुझे अगर नरक में छोड़ दिया जाए तो उस नरक का भी दंड मैं सह सकती हूँ। कहते हैं पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझ पर अगर दया करके मुझे स्वर्ग दे दिया जाएगा तो मुझे सबसे बड़ा दंड दिया जा रहा है ऐसा। कहते हैं आगे, लेकर अपनाया कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। हे राम, ये मेरा कुलिश, कुलिश का अर्थ होता है वज्र। इंद्र का के हाथ में जो वज्र होता है उसी को कुलिश कहा जाता है। वह कह रहे हैं कि उस वज्र के समान कठोर कलेजे को लेकर के मैंने तुमको वन में भेज दिया, ठीक है, और वन में भेज करके इस भरत को मैंने राजगद्दी दे दी थी। फिर आगे कहती हैं मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा, मैं इस भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा है, घर चलो इसी के लिए न रूठो अभियों। हे राम, यदि इसके लिए मैंने तुमको वन भेजा था तो मैं तुमसे कहती हूँ इसी भरत के लिए तुम घर को लौट चलो, इस प्रकार से यहाँ रूठ करके ना बैठो। फिर आगे कहती हैं मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। हे राम, मुझको ये भरत प्यारा है, मुझको ये भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। हे राम, यदि मुझको यह प्यारा है और इसको तुम प्यारे हो तो मेरा जो प्रेम हो गया वो दुगना हो गया। अब तुम मेरी बात को स्वीकार करो, मेरी बातों को मानो, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं तो भरत को नहीं पहचानती, मैंने भरत को नहीं जाना, मैंने नहीं समझा, लेकिन तुम तो समझते हो राम, तुम तो जानते हो, तुम अब इसकी बात को मानो और घर चलो। फिर आगे कहती हैं अपने से पहले इसे मानते हो तुम। हे राम, मैं जानती हूँ, आज मैंने पहचाना है कि तुम अपने स्वयं से भी, अपने आप से भी पहले भरत को सम्मान देते हो, भरत को स्थान देते हो, भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम सभी भाइयों का जैसा एक दूसरे से प्रेम है वैसा प्रेम समाज में, संसार में कहीं देखने को नहीं मिलता है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है ऐसा, आज संसार, सारा संसार जो है इस बात को जान गया है कि राम और भरत का प्रेम कैसा है। लक्ष्मण, भरत, राम, शत्रुघ्न चारों भाई हैं, चार भाइयों का प्रेम परस्पर कैसा है आज ये सारा संसार जान गया है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा तो पाप दोष भी पुण्य दोष है माना। अगर इस प्रकार के प्रेम को आज संपूर्ण संसार जान गया है तो मैं मानती हूँ कि मैंने भले ही पाप किया है, लेकिन आज मेरे द्वारा किया गया वह पाप भी मेरे लिए पुण्य के समान हो गया है, क्योंकि अब तक मैंने नहीं पहचाना था कि भरत और राम का प्रेम कैसा है, लेकिन आज ऐसा होने पर मैंने ये जाना कि भरत और राम का प्रेम कैसा है, इसलिए मैं अपने आप को पुण्यशाली समझती हूँ। फिर आगे कहती हैं मैं रहूं पंकिला पद्मकोश है मेरा। कैकेयी कह रही हैं कि मैं भले ही पंकिला, पंकिला का अर्थ होता है कीचड़ युक्त, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मैं आज प्रसन्न हूँ कि मेरी इस कीचड़ में भरत जैसा पद्मकोश अर्थात कमल खिला है। मैं भले ही कीचड़ हूँ, कीचड़ में कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मुझे प्रसन्नता है, मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे कोख से, मेरे ही अंग से भरत जैसे कमल ने जन्म लिया है, सुगंधित कमल ने जन्म लिया है। आगे चलते हैं। फिर आगे वो कहती हैं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, कहते हैं आने वाले समय में जितने ज्ञानी होंगे, जितने विद्वान होंगे, जो उच्च भाल अर्थात उच्च ज्ञान से युक्त होंगे, वह विज्ञानी भी आकर के समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ दे करके। वह कहती हैं कि आने वाले समय में जितने ज्ञानी होंगे, जितने महान व्यक्ति होंगे, वह आएँ और तुमको अनेक प्रकार की युक्तियाँ दे करके तुमको समझाएंगे, परंतु हे राम, मेरे तो ही
एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन मेरा एक ही अधीर हृदय है, मेरा यही एक हृदय है, कोमल हृदय है, जो तुम पर और भरत पर आज भी वैसी ही ममता, वैसी ही वात्सल्य रखता है जो पहले थी। उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, जो भरत मेरे लिए अंगार के समान है, वही भरत आज तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ तुमसे विनती कर रहा है, रो रहा है, तुमसे आग्रह कर रहा है, विनती कर रहा है, तुम उसकी बातों को मानो और तुम यहाँ से अयोध्या वापस लौट चलो। इस प्रकार से मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित जो साकेत महाकाव्य से ली गई कविता थी वह पूर्ण होती है। आगे हम लोग दूसरी कविता में अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। आगे यदि कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।